हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बोले तो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, एक हिंट हमें मिल गई थी एक नोटिफिकेशन में जो आप लोगों ने कुछ ही दिनों पहले देखी। ठीक, तो उसमें कुछ लाइन्स कुछ पॉइंट्स मेंशन थे सिलेबस के रिगार्डिंग कि सिलेबस क्या रह सकता है। मोर और लेस सिलेबस उसी के अराउंड रह सकता है, उसी के आसपास रह सकता है। तो हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ताकि ताकि आपकी सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक, आप सिक्योर हो जाओ और आप सिक्योर भी मैक्सिमम करो। इस वीडियो की अगर मैं आपको बात करूं या आपसे अगर मैं बात करूँगा तो मैं अभी स्ट्रेटजी आपको बनाने वाला हूं मैथ्स की। तो मैथ्स की क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस रह सकता है, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या एग्ज़ाम में अगर आपको अभी तक सिलेबस का कुछ पता नहीं है तो आप मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो उस टाइम तक। ठीक, तो ये एक शॉर्ट सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटजी मैं आपको बना के दूंगा ताकि आप इजी वे में अपनी सिलेक्शन ले लो। तो डियर गाइस, जैसे कि आपको पता है पुलिस में कंपटीशन बहुत कम रहता है। ओके, तो अगर मैं रिटर्न की बात करूँगा तो लगभग 8,400 बच्चे क्वालिफाई होंगे रिटर्न में 1:6 में। तो 800 अगर वैकेंसी है तो 4800 को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। अब ये 4800 ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि 1500 भी रेस को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप यकीन मान लो कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से ढंग से करो तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। और वैसे अगर मैं बात करूँगा कश्मीर की बात करूँगा, कश्मीर डिवीज़न की बात करूँगा, यहाँ पे पुलिस को प्रेफर नहीं करते लोग, कम फॉर्म डालते हैं। और उसके अलावा अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो लेस देन 10% गर्ल्स पुलिस के लिए फॉर्म भरते हैं। तो बाद में कौन कितना क्वालिफाई करता है तो वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, वो सब फंडा करना जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अभी। एक्सपेक्टेड सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके अलावा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी या एनालिटिकल एबिलिटी इसको कहते हैं, जनरल इंग्लिश, उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड उसके अलावा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज होगा। तो गाइज आप यहाँ पे देखो, गौर से देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 इसका ये एसएससी में होता है, ये भी एसएससी में होता है, ये भी हमारा एसएससी में होता है, ये भी हमारा एसएससी में होता है। अब बोलोगे सर कौन से एसएससी में होता है? एसएससी एमटीएस में होता है, एसएससी सीएचएसएल में होता है, एसएससी सीजीएल में होता है, एसएससी जीडी में होता है, एसएससी सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम होता है तो उसमें भी होता है। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जेके एसएसबी एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये उन्हीं का पैटर्न है कि आप पहले एग्जाम कंडक्ट करो और उसके बाद आप फिजिकल कंडक्ट करो। ओके, लेकिन वहाँ पे फिजिकल में 1:20 में क्वालिफाई कराया जाता है। अब पता नहीं जेके एसएसबी का क्या मूड है, इन्होंने 1:6 रखा है। ओके, तो बस आपको क्या करना है, इन पोर्शंस पे कमांड करनी है, इन पोर्शंस पे। तो मैं मान के चलता हूँ कि जनरल अवेयरनेस आपका अच्छा है, जनरल इंग्लिश आपका अच्छा है, रीजनिंग भी मोर और लेस अच्छा ही होगा क्योंकि जेके एसएसबी में ये पोर्शंस पूछे जाते हैं। लेकिन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप अभी भी उधर इधर कंफ्यूज हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको अप्रोच नहीं आता है। ठीक, आपको अप्रोच अगर आता तब तो क्लास 4th एग्जाम में ही 20 के 20 क्वेश्चन कर लेते। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो अगर आप समझते हो कि सर ऐसी वैसी हमें डिप्रेस कर रहा है, हमें डिमोटिवेट कर रहा है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बंद कर सकते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलो जी नेक्स्ट। अगर मैं मैथ्स की बात करूँगा तो मैथ्स को हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को हम दो कैटेगरीज में देखते हैं। एक होता है हमारा गाइस अर्थमेटिक एंड एक होता है हमारा एडवांस। अब जेके एसएसबी अर्थमेटिक में से 70% पूछता है हर बार, और एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम 30%, यानी कि थोड़ा सा रोल कम होता है एडवांस का।
तो अगर हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक में कौन से चैप्टर्स फॉल करते हैं, तो हमारा आता है, एक आता है हमारा परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप एक्स्ट्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड स्टर्न्स, और एक चैप्टर होता है रेस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलसीएम, एचसीएफ। और उसके अलावा जो आपका ये नंबर सिस्टम दिखता है, तो इसको आप दोनों कैटेगरीज में रख सकते हो। एक तो आप इसको अर्थमेटिक में भी रख सकते हो और आप इसको एडवांस में भी रख सकते हो। और अगर एडवांस की बात करेंगे तो 3 चैप्टर्स फेवरेट है जेके एसएसबी की, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, बस इन चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। एक तो आपको फार्मूला अप्रोच सीखना ही नहीं है, मैं कहूँगा फार्मूला सीखो ही नहीं। किस में? अर्थमेटिक में। अगर आपको कोई टीचर 10 फार्मूला भी बताएगा, ओनली 10 फार्मूलाज अगर आपको कोई टीचर बताता है इन इतने चैप्टर्स के अगर 10 फार्मूला बता रहा है आपको, खाली 10 फार्मूला, हाँ 1 2 3 फार्मूला तो हो सकते हैं, लेकिन अगर 10 बताए, नहीं 10 फार्मूलाज बताए, तो उस टीचर से मत पढ़ो, फेल हो जाओगे, गारंटी है मेरी, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ठीक, एसएससी कैंडिडेट हूँ, वहाँ से पढ़ के आया हूँ, 192.5 मार्क्स स्कोर करके आया हूँ हार्डेस्ट शिफ्ट में। ओके, मेंस मैथ्स में आउट ऑफ 200। तो खुद को मिसगाइड मत करो। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था क्लास 4th के एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करके जाओ, उनको देखो। ठीक, किसी ने बात मानी नहीं, बस फॉलो किया, फिर क्या था, एसआईसीआई में 200 फार्मूला बताई टीचर्स ने, टाइम एंड वर्क में 100 फार्मूला बताई टीचर्स ने, तो फंस गए वहाँ कैलकुलेशन में और सत्यानाश हो गया। तो क्या करना है, बिल्कुल आपको अपनी स्ट्रेटजी शॉर्ट शॉर्ट रखनी है, ईजी तरीक़ों से क्वांट्स को सीखना है, लॉजिकल वे में पढ़ना है। तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए मैं कहूँगा आपका थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद सोर्सेस अच्छे होने चाहिए जहाँ से आप क्या सीखोगे, एक शॉर्टकट मेथड सीखोगे, लॉजिकल तरीके सीखोगे, मतलब आप अच्छे तरीके से क्वांट्स को सॉल्व करना सीखोगे। तो मैं सजेस्ट भी करूँगा, जो सेल्फ स्टडी बच्चे करने वाले हैं तो उनको लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा कि एक बुक आती है क्लास नोट्स बाय राकेश यादव, उसके क्लास नोट से बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान। ओके गाइस, तो अभी आपके पास टाइम है, सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है। अगर आपका मैथ्स वीक है, स्टिल आप 100% स्कोर कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक आपका सिलेबस आता है, तो आप एक काम करना, मैं आपको बताऊंगा गाइज आपको क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया, बस इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको क्या क्या करना है, देखो गाइज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको बहुत अच्छे से सीखना है। बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो, हमें तो ये सब आता तो हर किसी को है बेटा। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, इस पे आपको स्पीड बनानी है, उसके अलावा आप डिविजिबिलिटी रूल्स सीखो, उसके अलावा आप रिमाइंडर निकालना जल्दी से जल्दी सीखो। उसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन किस तरह से जल्दी करते हो वो सीखो। उसके अलावा आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट भी सीख लो, बहुत ज़रूरत आने वाला है आपके पूरे एग्ज़ाम में। उसके अलावा आप डिजिटल सम जो होता है वो आप सीख लो, डिजिटल सम। उसके अलावा अगर कुछ रहता है तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हाँ, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी आप सीख लो। तो ये चीज़ें आपको पूरे मैथ्स में मतलब बकार आ जाएंगे, इनसे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप फिलहाल के लिए ये चीज़ें सीख सकते हो। अगर मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको अपकमिंग डेज में थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट में भी सिलेबस में है, एक चैप्टर नंबर सिस्टम। तो मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा और आपका एक मतलब वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आप फिर अर्थमेटिक एज वेल एज एडवांस मैथ्स को आराम से टैकल कर पाओ। फिर जब आप सिलेबस पे आओगे तो आपको करना क्या है गाइज, आपको बस परसेंटेज से स्टार्ट करना एंड रेशो से। इन 2 चैप्टर्स पे सबसे पहले कमांड बनानी है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि परसेंटेज एंड रेशो 2 चैप्टर्स ऐसे है कि आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा।
इनका एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा सकते हो, CISI, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप्स, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन। और ये जो एलिगेशन का कंसेप्ट है ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को अच्छे से पढ़ना है, रेशो प्रपोर्शन के साथ अच्छे से डील करना है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको क्या करना है, कौन से तरीके सीखने, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ इट। और आप 100% स्कोर कर पाओगे, बाकी कोई मसला नहीं है। तो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको रीजनिंग की अब एक स्ट्रेटजी वीडियो बताऊंगा, रीजनिंग के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बताऊंगा, और उसके अलावा सोर्सेस में बताऊंगा कि कौन से बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, कौन से प्रैक्टिस सेट्स को आप लगा सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर लाओगे तो कहाँ से लाओगे, या अगर किसी चैनल के किसी टॉप एजुकेटर को फॉलो करना है तो किसको कर सकते हो। सो अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।